ये कहानी मुलायम सिंह की है। मुलायम सिंह जो कि बुढ़ेरा घाट पंचायत के रहने वाले हैं और मुलायम की पत्नी हीरा गांव की वार्ड मेंबर है। वार्ड मेंबर होने के नाते क्या कर सकते हैं पता नहीं, मीटिंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन आज मुलायम सिंह कहते हैं कि साहब हमें एक आवास दिलवा दो, क्योंकि इस तरीके के घरों में वो रहते हैं जो बरसात में गिर जाते हैं। तमाम तरीके की स्कीमें आती हैं, लेकिन यहाँ के दलित परिवारों तक वो पहुँच नहीं पाती हैं। मुलायम सिंह खुद एक दलित समुदाय से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज बात कर रहे हैं वार्ड मेंबर मुलायम सिंह और उनकी पत्नी की। ये कहानी झांसी ज़िले के बुढ़ेरा घाट के रहने वाले मुलायम सिंह और हीरा देवी की है, जो अपनी पंचायत में वार्ड मेंबर बने, लेकिन उसके बाद अभी तक उनको पता नहीं है कि हमारी पंचायत में कितना पैसा खर्चा हुआ, कौन कौन सी स्कीमें आईं, क्या किसको लाभ मिला, क्योंकि खुद मुलायम सिंह को अभी तक न तो आवास मिला है। तमाम मूलभूत सुविधाओं से मुलायम सिंह संघर्ष कर रहे हैं और इनके पास छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है, जिसमें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। कुछ बोते हैं, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कभी किसी के खेत की कटाई करने चले जाते हैं, कभी गांव में कोई काम लगता है तो उस काम को करने चले जाते हैं। इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। आज हमारे साथ मुलायम सिंह खुद हैं, मैं उनके साथ बात करूंगा और जानेंगे कि क्या दिक्कतें हैं। वो खुद, उनकी पत्नी पंचायत मेंबर है, तो पंचायत इस गांव में क्या काम कर रही है उनको पता है, या फिर वो अभी भी एक दलित समुदाय के मेंबर होने के नाते बहिष्कृत कर दिए गए हैं। तो हमारे साथ मुलायम सिंह जी हैं, मैं उनसे साथ बात करूंगा। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुलायम सिंह मुलायम सिंह जी, है। तो किस गांव के रहने वाले, क्या करते हैं आप बताइए इधर। हम खेती किसानी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं और ये मकान टूट फूट जाते हैं उनको संभालना पड़ता है। अच्छा। बरसात में टूट जाते हैं तो गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है, उसी में लगे रहते हैं। और कभी कभी टाइम मिल जाता है मजदूरी भी करते हैं। यहाँ नहीं लगती है तो बाहर भी चले जाते हैं, खेती बाड़ी संभालनी पड़ती है। खेती बाड़ी हमारी वैसी पतली ज़मीन है, पानी नहीं लगता है, तो थोड़ी बहुत फसल होती है उसमें, तो मजदूरी से गुजारा करते हैं, कुछ उससे गुजारा करते हैं। बच्चे भी हैं तो बच्चे वो बाहर जाते हैं, यहाँ नहीं काम मिलता तो बच्चे बाहर भी काम करते हैं, ऐसे अपना जीवन गुजारते हैं। तो आप एक पंचायत के चुने हुए मेंबर हैं, हाँ जी। पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? अब पता नहीं मेरे को क्या योजना, कितने अंगूठा छाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है अपन, तो उसकी हमको जानकारी नहीं साहब। अच्छा, आपके गांव में कितनी समितियां बनी हैं? अभी मेरे को पता नहीं है क्या अच्छा, समिति में बनी आप क्या किसी है। समिति में हैं? अब हम किसी समिति में नहीं तो है। आपके गांव में अब कोई टाइम पंचायत निर्माण कार्य करा रही है? हमारे रोड चल रहे हैं, रोड गिर रहे हैं, कच्चे रोड चल रहे हैं, जो काम ऊपर से आ रहा है वो काम उतना हो रहा है अभी। तो आपको पता है आपकी पंचायत में क्या क्या काम हुए हैं? अभी रोड गिरा सड़क वाला, रोड गिरा। कच्चा वाला काम चल रहा है, और गाँव में भी टूटे फूटे पड़े हैं, वो जो लेटरों में भी आ रही हैं, वो भी भर रही हैं। तो आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है? हमारे वार्ड में भी नहीं हुआ काम, लेकिन होने का है। आपके वार्ड में कुछ अभी नहीं नहीं, हुआ? वो चालू है काम। क्यों? क्योंकि आप दलित मेंबर हैं इसलिए, या कोई और नहीं, वजह? अभी नंबर लगा है, धीरे अच्छा। धीरे काम निकल रहा है, धीरे धीरे आएगा ये बोला गया है। हाँ, एकदम काम नहीं आ रहा है। अच्छा, नंबर वाइज नंबर से बांट होगा। तो आपके गांव की समितियां नहीं बनी? अभी समिति नहीं बनी। समितियां नहीं बनी। पंचायत राज अधिनियम बोलता है पंचायत के इलेक्शन के बाद गांव में 6 समितियां बनाई जाएंगी, जिसमें निर्माण कार्य समिति, पेयजल समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति। लेकिन अभी मुलायम सिंह जी और उनके पत्नी को शायद वो कमेटियों के बारे में जानकारी नहीं है, या तो पंचायत को ही पता नहीं है, तो वो कैसे उनको लागू करा पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और खुद मुलायम सिंह अपने घर और आवास के लिए चिंतित हैं। आपकी कोई मांग है, कोई डिमांड है, कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे नहीं, हमको एक मकान मिलना चाहिए कच्चे का, थोड़ा पक्का हो जाए तो हमारा थोड़ा गल्ला पानी उसमें रखा रहेगा, भींगेगा नहीं, हम दिन परेशान नहीं होंगे, ऐसा बात है। तो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि साहब हमें एक आवास मिल जाए, ताकि हम अपने गल्ला पानी हमारा जो आता है वो बरसात में भींजे नहीं, ख़राब नहीं हो, एक घर बन जाएगा तो उसमें रख सकते हैं। हमारे साथ इनकी पत्नी हीरा देवी है, मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि पंचायत राज के चुनाव में, महिला आरक्षण में, इस वार्ड में जो पंचायत मेंबर चुनी गई हैं वो हीरा देवी चुनी गई हैं। जी हीरा देवी जी, आप पंचायत की मेंबर हैं, बोलिए। हाँ। चुनाव लड़ी थी? हाँ। क्या चुनाव चिन्ह था? हमें पता ही नहीं है कहाँ चुनाव तो आप कैसे वार्ड मेंबर बन गए? अरे हमें लेवा ले गए थे, सब बन गए थे, कागज लगा रहे थे, आदमी से जैसे पति गए थे सब आए थे। तो आप कभी गई मीटिंग में? नहीं। प्रधान कौन है? प्रधान सुख सिंह। कभी मिले उनसे? नहीं। नहीं मिली? तो आपकी जो बैठक होती है उसमें कभी आपने जाके बोला है? इधर देख के बात करिए। हाँ। कितने बार आप गई मीटिंग में?
नहीं 2 बेर गए हम मीटिंग में, अकेले कुछ बोला ना बुलावा, बस दस्तखत कराए बता दी। अच्छा, हाँ। तो हीरा देवी बता रही हैं जो एक दलित पंचायत पीआरआई मेंबर हैं, वो बोलती हैं कि 2-3 बार बुलाया है, दस्तखत कराए हैं और बोला आप जाइए। हीरा देवी की खुद समस्याएं हैं। आपकी जो आवास की समस्या है, आपके पति बोल रहे हैं, हाँ। क्या दिक्कत है? आप सब ये देख के दरी साहब को कचिन पैसा ही नहीं मिलला, जो कई काट जो फलाना बनवा जाम पैसे आएंगे, बम पैसे आएंगे, ना खेती को पैसा निकल रहा और ना हमें कौन बम मिल रही और ना हमें कुछ नहीं मिल रहा। सब बस हम तो अपने हाथन गोड़न से ठाड़े सब अपने कर रहा है, खा रहा है और बच्चा पाल रहा है। तो आपको मालूम है कि आप चुनी हुई पंचायत की मेंबर हैं? हाँ जो तो मालूम कि क्या कर सकते हैं चुनने के बाद? हम क्या कर सकते हैं? अब तो हम थोड़ा सा भाई दस्तखत कर ले तो अपना काम आ जाएगा तो कुछ कराएंगे, हम नहीं करेंगे पति करेगा हमारा। आपको कोई प्रशिक्षण वगैरह मिला है, ट्रेनिंग मिली है? नहीं कुछ नहीं मिली। नहीं, गांव में समितियां बनी हैं? नहीं। आपको पता है समितियों के बारे में? हमें पता ही नहीं है, नाम गाय के तो हीरा देवी को पता नहीं है समितियां बनी कि नहीं बनी है, चुनाव लड़ लिया है, अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ी नहीं है, सिर्फ साइन कराए जाते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं कि अंगूठा लगा दो, साइन कर दो। हीरा देवी खुद कहती हैं बच्चे बाहर पलायन कर गए हैं, घर आए नहीं, आवास है नहीं, खुद तो वार्ड मेंबर हैं, पता नहीं है अपनी पंचायत में वार्ड में क्या कर सकते हैं, प्रधान को पता नहीं है। अब वो कभी कभार मिलती हैं, चुनाव लड़ लिए, जीत गई, लेकिन अभी तक उनको अपने अधिकार पता नहीं चल पाए, क्योंकि अपनी मूलभूत सुविधाओं से संघर्ष करने से कैसे निपट पाएँ, हमें कौन बताता है कि क्या योजनाएं हैं। शायद वो योजनाओं की न तो जानकारी है, न इन तक पहुंच पाई हैं, तभी अपने ही आवास के लिए वो संघर्ष कर रही हैं। गांव में बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके लिए वो सोचती तो है, चिंतित हैं, उनकी चिंता है कि हमारे लोगों का भला हो, लोगों को आवास मिले, शौचालय मिले, कॉलोनी मिले, तमाम तरीके की, लेकिन कैसे मिलेंगी? उनकी बात सुनी जाए या उनकी कार्य योजना में उनको शामिल किया जाए, तभी उस पर कुछ हो पाना संभव है। फिलहाल हीरा देवी और उनके पति मुलायम सिंह अपने गाँव में संघर्ष कर रहे हैं। एक पंचायत सदस्य के तौर पे सपने भी हैं। आप देखते हैं कि उनको आने वाली पंचायत में उनकी बातों को सुना जाता है या ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे गांव में पंचायतों के यही हालात हैं कि जहां दलित पीआरआई मेंबर हैं, उनको सिर्फ अंगूठा और हस्ताक्षर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उनकी ना सुनी जाती है, ना उनको कोई आवास, शौचालय और जितनी भी पंचायत की स्कीम है उनका बेनिफिट मिल पाता है। जब एक पंचायत मेंबर को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता तो गांव के और लोगों के लिए क्या हालत होगी, ये हम सोच सकते हैं। हमारी अपील है कि सरकार पंचायत राज अधिनियम पे सभी जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दे, उनको जानकारी दे, ताकि उनको पता रहे कि हमारी पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ताकि वो अपने पंचायत के और लोगों को लाभान्वित करा सकें। खास तौर से दूसरी अपील ये है कि जितने भी दलित पीआरआई मेंबर हैं, उनको अलग अलग जो 6 समितियाँ हैं उनमें प्रतिनिधित्व दिया जाए और उनको बताया जाए कि वो सदस्य हैं और समिति के मेंबर हैं और अपने गाँव के काम में, विकास के काम में वो योगदान कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जानकारी है नहीं। अगर एक पंचायत मेंबर को ये जानकारी होगी तो शायद वो अपने मोहल्ले, अपनी बस्ती को सुधार सकता है और उसमें कुछ बदलाव ला सकता है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।